नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सम्मान ज्ञान बिहार स्पेशल से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 87। अगर आप 1 से लेकर 86 तक सेट नहीं देखें, अभ्यास प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार स्पेशल जीके जीएस प्रैक्टिस सेट करके। आपको बता दें कि टोटल प्रैक्टिस सेट जो है 100 है। एक प्रैक्टिस सेट में यानी 1 प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या 2000 यानी 2000 हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये बीपीएससी और बीएसएससी के अलग अलग एग्जामों में अब तक जो पूछे गए उसका ये संकलन है। और आपको बता दें कि आने वाले 17 फर्स्ट बीपीएससी हो या बिहार एसआई या बिहार पुलिस या बिहार का ऐसा एग्जाम जिसमें कोई भी बिहार स्पेशल बिहार स्टैटिक जीके जीएस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। 20 प्रश्न है, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गया स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि गया का जो हवाई अड्डा है यानी एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको दर्जा प्राप्त हो चुका है, लेकिन ये इसको दर्जा ये प्राप्त कब दिया गया था। तो फर्स्ट का आंसर हमारा बी हो जाएगा। 2002 में यानी 2002 ईस्वी में गया में जो हवाई अड्डा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और उसका अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो दर्जा है 2002 में दिया गया। ये बहुत ही अच्छा है, ये हमें आना चाहिए कि गया में जो एयरपोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल कब से आरंभ होता है। तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल पूछा गया और इसका स्टार्ट कब से होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 40,000 ईसा पूर्व। इसी प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 में बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था। तो बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का जो उद्घाटन किया गया था वो व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर राइट हो जाएगा डी, क्योंकि ये गृह मंत्री होम मिनिस्टर थे भारत के फर्स्ट। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर डी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री फर्स्ट। तो बिहार के पहले जो रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया था सो इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार में प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप जान सकते हैं कि जो बरदौली का जो सत्याग्रह हुआ था उसमें वो पार्टिसिपेट किए थे और वही उनका वो सफलता मिली थी और महिलाओं के द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान किया गया था। तो बिहार में प्रथम सफल चीनी मिल का स्थापना कब और कहाँ हुआ था। तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1903 ईस्वी में मडौर में किया गया था। ये राइट आंसर हो जाएगा कि जो बिहार का प्रथम यानी फर्स्ट सफल और चीनी जो मिल था उसका स्थापना 1903 में और मडौर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बिहार में प्रति 1000 जनसंख्या पर रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा 0.04 किलोमीटर। अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं 71st बीपीएससी का तो आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट आप जरूर देख लें। उसके बाद जनगणना, ये 3 टॉपिक्स आपका क्वेश्चन जो है सब फिक्स रहेगा। आप इसके नोट्स बना लें, इसको बारीकियों से एकदम पढ़ें ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका छूटे नहीं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते ही यहाँ आते हैं। अगर आप गलत कीजिएगा तो आप लाखों लोगों से पीछे हो जाइएगा, इसलिए ज़रूरी है ये सब पढ़ना। इस क्वेश्चन से एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है बिहार में प्राकृतिक वनों का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार में जो नेचुरल वन है यानी कि प्राकृतिक वन का कुल क्षेत्रफल कितना है। नेचुरल फॉरेस्ट बताया जा रहा है, प्राकृतिक वनों का कुल क्षेत्रफल। तो आपको बता दें 6 का आंसर सी हो जाएगा 6845 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन आपको अपडेट रहना है, जो बिहार का जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया है 2023 वाला उसको आप पढ़ के जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर फिलहाल सी हो जाएगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट है। 1 जुलाई को किनके जन्म दिवस को राज्य में चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो कि पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल कलकत्ता से संबंधित थे ये। और इन्हीं के जन्मदिन पर 1 जुलाई को 1 जुलाई को मनाया जाता है राज्य में चिकित्सा दिवस यानी कि डॉक्टर डे।
इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ दिया गया है कि श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार राज्य में कब गठित हुई। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और हम प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं। जब भारत इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था तो उसमें मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री भी बोला जाता था, तो ये प्रथम थे। लेकिन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार जो कांग्रेस की सरकार जो राज्य में गठित हुई थी, वह साल था 1937। 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस का सरकार बिहार राज्य में गठित हुआ था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है, नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। 9 का आंसर सी हो जाएगा, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था और बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट किया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है। तो बिहार में जो नेशनल, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे संख्या 2 की लंबाई, टोटल लेंथ पूछा जा रहा है, तो 10 का आंसर ये हो जाएगा 210 किलोमीटर। यहाँ नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का टोटल लेंथ 210 किलोमीटर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 है, बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। तो 11 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 1964 ईस्वी में सोवियत संघ के द्वारा किया गया। तो बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। तो आपको बता दें कि बरौनी ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना 1964 में 1964 में किया गया, और किस देश के, तो सोवियत संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12। वस्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे। तो वस्तुकार जो थे महागोविंद, वो किस शासक के दरबार में रहते थे या थे। तो 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा, बिंबिसार के दरबार में वस्तुकार महागोविंद जो थे इनके दरबार में रहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो रोहतासगढ़ किले इसके नाम में इसका आंसर है। तो आपको बता दें 13 का आंसर सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी, यानी कि शेरशाह मकबरा रोहतासगढ़ जिला में है। रोहतासगढ़ किले का भी निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। रोहतास शेरशाह किला कहाँ पे है, या रोहतास यहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो आप इसे जान सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना कब हुई। तो यहाँ से एक फैक्ट आप एडिशनल याद रखें कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय यानी आप राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार के भागलपुर जिला में है, और इसका जो स्थापना किया गया था वह 1970 ईस्वी में किया गया था, 1917 में। राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में दिया गया कि राज्य में सोरा उत्पादक क्षेत्र सरैया और मांझी किस जिले में स्थित है। देखिए राज्य में सोरा उत्पादक जो क्षेत्र है वो सरैया है और मांझी है, ये बिहार के किस जिला में पड़ता है। तो 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा, सारण जिला में पड़ता है। सारण जिला सोरा उत्पादक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। तो 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा, भोला पासवान शास्त्री जो थे वो बिहार राज्य के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेर शाह का मकबरा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था और फिर बीपीएससी इसको 67 में पूछा था। इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन है बहुत ईजी है, इसका आंसर सी हो जाएगा, शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में है। इसी प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी। तो सबसे जो प्राचीन है बिहार की वो हमारा सोन नहर है। सबसे पहली बार यही बनाया गया था, यही नहर बनाया गया था। तो बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था। तो आपको बता दें कि बिहार में जो सबसे बड़ा भूकंप आया था वो आया था 1934 ईस्वी में। इसे आज क्लास 8-7 बुक में डाला गया है। क्लास 8 में अगर सीबीएसई वगैरह लोग पढ़ते हैं, ये अभी इतना पॉपुलर है कि इसको जो एकेडमिक बच्चे होते हैं वो सब भी इसको पढ़ते हैं। तो बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था। तो 1934 ईस्वी में, ये आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 है, रिसेट का लास्ट क्वेश्चन है, श्रीखिंडा। तो श्रीखिंडा पन बिजली परियोजना बिहार के किस जिले में निर्माणाधीन है। तो 20 का आंसर ये हो जाएगा, रोहतास जिला में। तो इस प्रकार से हमारा टॉप 20 प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया। ये आंसर दिया गया है जो हम आपको बताए हैं। सेट नंबर 88 अगले वीडियो में देखेंगे।
आपसे 2 क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का आंसर आपको देना है कि श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार राज्य में कब गठित हुई थी। एक ये क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, यहाँ ऑप्शन दिया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त और देवगुप्त। आपको कमेंट करके इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 87। अगर आपको यह जानकारी थोड़ा सा भी पसंद लगा हो या फिर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। और आप बता सकते हैं कि अगली जो सीरीज़ हम क्या लाएं, ज्योग्राफी या फिर बिहार से संबंधित आप कोई भी ऐसा बुक आप बता सकते हैं जिसको यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। आप सजेशन कमेंट में दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।